हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर से नया ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग बेहद ही खास है, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो ये है हमारे गांव वाला घर, और गांव वाले घर में जो भी पापा जी ने साग सब्जियां लगाई थी वो इस तरह से फल फूल चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये मैंने क्लिप यहाँ से लिया हुआ है, और ये वाला जो भी हमारी क्यारी थी उसमें बहुत ही अच्छा और सुंदर साग लगा हुआ है। तो कुछ ही दिनों में ये खाने लायक भी हो जाएगा। तो ये सरसों का साग पापा जी ने यहाँ पे लगाया हुआ था। और साथ में मैं आपको दिखा दूँ, ये है एलोवेरा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है हमारे खेतों में, बहुत ही अच्छी भी है। तो ये मेहनत का ही फल होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनको टाइम टू टाइम पानी भी देना पड़ता है और खाद भी लगानी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उन्हें हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए ले जाया गया है। तो कुछ ही दिनों में वो भी आ जाएंगे, तब तक मुझे और पापा को ही घर की देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये है हमारी भैंस, तो इससे दूध भी निकालना होता है। तो मैं और पापा जी यहाँ पे आते हैं, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ, क्योंकि कभी भी कैसा भी टाइम पड़ सकता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें सीखी हुई अच्छी रहती है। तो ये हमारी टिमटिम और चांदनी है यहाँ पे। तो ये सुबह का टाइम था, तो पापा मेरे साथ आए हुए थे। हम सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हाथ में लग गई थी, तो पतिदेव ने तो आज कमाल ही कर दिया, मेरी हेल्प करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पतिदेव भी लग गए हैं काम करने। तो मेरी उंगली में थोड़ी सी लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो बड़े प्यार से ही इन्होंने मेरा सारा काम कर लिया। वैसे तो दीदी मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें अर्जेंट काम आ गया था ऑफिस से, तो वो सुबह ही निकल चुके थे। तो इसलिए पतिदेव ने ही मेरी हेल्प कर दी। मैंने भी इनको पहली बार देखा है ये आटा गूंथते हुए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी नहीं किया था ये सब। फिर भी ये पास हो गए अपने इम्तिहान में, इन्होंने अच्छा आटा गूंथ लिया था। तो ये देखिए धर्म पत्नी का प्यार सवेरे सवेरे मिल रहा है। ऐसा प्यार मिलता है कभी किसी को? तो मेरी वाइफ की उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर के मर्द काम नहीं कर सकते, और करना भी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपने ही घर का काम है। मैं तो बोलता हूँ कि हेल्प करनी चाहिए। देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही नई बात थी कि आज इन्होंने आटा भी गूंथ लिया था और सब्जी भी बना ली थी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब भी कोई हमारी हेल्प करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर जब पतिदेव। तो ये हमारे घर के आसपास ही सुंदर वादियाँ हैं जो मैंने आपके लिए कैप्चर की हुई थी। तो ये देख लीजिए, इस तरह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये घने घने जंगल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही शुद्ध हवा भी देते हैं। और हमारे साइड ऐसा होता है कि जो भी सड़क वगैरह होती है तो उनके साथ पानी की बावड़ियाँ भी होती है, कि जो शुद्ध पानी होता है
वो स्टोर किया जाता है इन बावड़ियों में और पीने के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है। तो हमारा हिमाचल किसी जन्नत से कम नहीं है, ये आपको पता ही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्लिप है। जब हम अपने गांव वाले घर जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ये दादाजी और दादी जी मिले काम करते हुए। तो ये जो है भेड़ से ऊन निकाल रहे थे। तो इस तरह से ये ऊन जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये स्टोर भी की जाती है, जो भी गद्दी वगैरह होते हैं। तो इसकी कटाई की जा रही थी बालों की। तो मैंने दादी से कहा कि दादी मुझे भी ये सब करना है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे दीजिए अपनी कैंची। तो मैं भी यहाँ पे लग गई, क्योंकि ये भी एक न्यू तजुर्बा होता है, हर काम सीखना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाल निकाले जा रहे थे, ऊन इसकी। तो दादी ने भी बोला कि कर ले तू भी। तो ये बहुत ही सेफ्टी से काटने पड़ते हैं इनके बाल, क्योंकि इनको कट वगैरह ना लग जाए। तो दादी थोड़ी सी बूढ़ी भी हो गए हैं और इनको ज़्यादा देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हमें बूढ़ों की भी सहायता करनी चाहिए। अब मैं आपको एक न्यू चीज़ बताती हूँ। तो ये है अरबी के डंठल, जो हमने अच्छी तरह से काट करके सुखाए हुए थे। तो हम इनकी ब्लेंद्रियाँ और बड़ियाँ बनाएंगे। हमारी लैंग्वेज में इनको ब्लेंद्रियाँ बोलते हैं, और अगर किसी को समझ ना आए तो इनको अरबी के डंठल की बड़ियाँ भी बोलते हैं। और ये है मादली, इनको हमने मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और जो भी डंठल हमने सुखा के रखे थे, तो इनको अब इस मादली में मिक्स करना है आपने। पर ध्यान रहे, ये मादली आपको पहले पानी में भिगोना पड़ती है और फिर इनको ब्लेंद्रियों को इसमें डालना पड़ता है। अगर आपने अच्छी तरह से देखना है कि ये ब्लेंद्रिया किस चीज़ की है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें, क्योंकि हमने पहले भी ये ब्लॉग डाला हुआ था। जो भी डंठल वगैरह थे वो हमने इसमें दिखाए हुए हैं कि कैसे इनको काटना है और सुखाना है। तो अब बारी है ब्लेंद्रियाँ डालने की, और किसी को समझ ना आए तो बढ़िया ही बोल दीजिए। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, और अब हमने ये छाबड़ी ली हुई है, ये बांस की है, और ये इसमें दुपट्टा वगैरह बिछाया हुआ है और आटा भी फेंका हुआ है, क्योंकि जब भी हम इसमें बड़ियाँ डालेंगे तो ये चिपकेगी नहीं। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इसकी सब्जी भी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ये धूप में सूख जाया करेगी। तो इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बड़ियाँ तैयार हो चुकी है। सिर्फ हमने इसमें मादली डाली हुई है, और ये जो भी अरबी के डंठल थे उनको डाला हुआ है सुखा करके, इनको अच्छी तरह से काट करके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से डालनी है, क्योंकि इनको पहले अच्छी तरह से सुखाना भी पड़ता है डंठल को, और फिर अच्छी तरह से सुखाना भी पड़ता है, फिर तब जाकर ये बढ़िया बनती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया भी तैयार हो गई है और हमारा ब्लॉग भी अब ख़त्म होने वाला है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बढ़िया वाला ब्लॉग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, और हम आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आएंगे बहुत जल्द और बहुत ही अच्छा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।